अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया, जमासूम मज़मून रियाज़ी। और आज के सबक का उन्वान है कसर, और इसमें हम सीखेंगे पाव। पाव किसे कहते हैं ये हम कसर में सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आधे के ताल्लुक़ से बताया था, आज के सबक में हम आपको पाव के ताल्लुक़ से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाव उन्वान है पाव, यहाँ पर हमको एक मुरब्बा की शक्ल नज़र आ रही है। तो हम देखते हैं इस मुरब्बा के हम 4 हिस्से करेंगे बराबर बराबर। तो ये हमने कर दिया एक हिस्सा, ये 4 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा, उसके बाद ये हो गया दूसरा हिस्सा, ये हो गया तीसरा हिस्सा, और ये हो गया चौथा हिस्सा। तो हमने एक चीज़ के 4 बराबर बराबर हिस्से किए, इसी को कहते हैं पाव। इसका हर हिस्सा पाव हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते इतना समझ में आएगा कि किसी चीज़ के 4 बराबर बराबर टुकड़े किए जाए और हर टुकड़ा एक ही साइज़ का हो तो उसे हम पाव कहते हैं। कसर जैसा कि आज सबक का उन्वान है हमारे, अब यहाँ पर उसकी तारीफ़ देख लीजिए। पाव की एक चीज़ के 4 बराबर हिस्से करें तो इनमें से हर हिस्सा पाव हिस्सा होता है। यानी अगर हमने किसी चीज़ के 4 बराबर बराबर हिस्से करें तभी उसका हर हिस्सा पाव हिस्सा कहलाएगा। लेकिन अगर हमने 4 हिस्से किए लेकिन बराबर बराबर नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा कर दिया, तो वो 4 हिस्से तो कहलाएंगे लेकिन उसका हर हिस्सा पाव हिस्सा नहीं कहलाएगा। तो इसको थोड़ा और समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ तस्वीरों के ज़रिए देखते हैं पाव। तो आज हम पाव के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमको एक तस्वीर नज़र आ रही है, पूरी ककड़ी यहाँ पे दी गई है और उसका चौथा हिस्सा जो दिया है वो पाव ककड़ी। यानी अगर इस ककड़ी के मैं 2 हिस्से करता हूँ, उसके बाद फिर और इसके 2 हिस्से करता हूँ, तो जो एक टुकड़ा निकलेगा वो पाव हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बीच में से इसके एक लकीर मैंने खींच दी है, 2 हिस्सा हो गया। फिर इसके हिस्से में से हमने फिर और एक इसके हिस्सा कर दिया बराबर, तो ये जो हिस्सा कहलाएगा ये पाव हिस्सा कहलाएगा, जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें पूरा तरबूज नज़र आ रहा है। ये तरबूज जो है कड़िंगल जिसको हम कहते हैं पूरा नज़र आ रहा है। इसके 4 हिस्से करने का जो एक हिस्सा निकलेगा, 4 बराबर हिस्से करने का जो एक हिस्सा निकलेगा वो पाव तरबूज कहलाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पर केक नज़र आ रहा है। भाई केक देख के आपके मुँह में पानी तो ज़रूर आएगा। ये केक है, इसके 4 बराबर बराबर हिस्से किए गए, उसका जो एक हिस्सा निकलेगा वो पाव केक कहलाएगा। इतना समझ में गया। थोड़ी कुछ और हम आपको समझाते हैं मिसालों के जरिए। देखिए यहाँ पर जो है ये एक हमको गोल दायरा नज़र आ रहा है। ये पूरा, इसको हम कहेंगे पूरा। जैसे आपकी रोटी है, चांद है ना, तो ये पूरी शक्ल में है, इसको हम कहेंगे पूरा। लेकिन जब इसको हम 2 टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा आधा। ठीक है, तो पूरे को हमने 2 टुकड़े किए तो उसका एक हिस्सा कहलाएगा आधा, और फिर इस आधे का फिर से हम आधा करेंगे तो वो हो जाएगा पाव। तो पूरे का हमने आधा किए और आधे का फिर से आधा किए तो पाव हिस्सा कहलाएगा। अब इसी पाव में और पाव मिला देंगे तो ये बन जाएगा आधा, आधे में और पाव मिलाएंगे तो ये बन जाएगा पौना, और उसमें और आधा और पाव हिस्सा मिला देंगे तो ये बन जाएगा पूरा। तो ये देखिए पूरा बन गया। 4 हिस्से बराबर बराबर मिलाने से पूरा यहाँ पर बन गया। तो मैंने आपको पूरे से पाव और पाव से फिर पूरा मैंने आपको शक्ल के ज़रिए बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आपको समझाते हैं। यहाँ पर जो है झेल की शक्लों में पाव हिस्से में रंग भरो। ये रंग भरने में अक्सर जो है बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो फ्रैक्शन जो है वो अगर तस्वीरें अगर आपको समझ में आ गई, इसमें रंग भरना समझ में आ गया, तो आगे चलकर आपको कसर जो नंबरों में लिखा जाता है वो भी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पहली तस्वीर हमको नज़र आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि पाव के लिए क्या चीज़ है, पहले पूरा है, पूरे का आधा करेंगे और फिर आधे का आधा करेंगे तब पाव कहलाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, पूरे का, यानी कि समझ लीजिए कि 4 है तो 4 का मैंने आधा किया तो 2 हो जाएगा, और 2 का मैंने आधा किया तो 1 हो जाएगा। ये 4 मैंने आपको बताया था, 4 बराबर बराबर हिस्से। ठीक है, इसका आधा करेंगे, 4 का आधा करेंगे तो 2 हिस्सा। ठीक है, और फिर उसका आधा करेंगे तो 1 हिस्सा पाव। ये मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पर ये रंग भरते हुए आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पर हमको जो है 4 हिस्से नज़र आ रहे हैं। ये जो है चौकोन के अंदर हमको 4 हिस्से नज़र आ रहे हैं। तो 4 का आधा हो जाएगा 2 और 2 का आधा हो जाएगा 1। तो हमें रंग भरना होगा 1 हिस्से में।
तो यहाँ पर हमने एक हिस्से में रंग भर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमको दायरा नज़र आ रहा है और इसमें तकरीबन 8 हिस्से हमको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का आधा हो जाएगा 4 और 4 का आधा हो जाएगा 2। तो हमें यहाँ पर 2 हिस्सों में रंग भरना होगा। ये 2 हिस्से में हमने भरे, लेकिन ये पाव हिस्सा ही कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी हमको एक मुरब्बा नज़र आ रहा है, इसके भी 8 हिस्से हैं। तो 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2। तो यहाँ भी हमको 2 हिस्सों में रंग भरना होगा, ये कहलाएगा पाव। ठीक है। उसके बाद यहाँ जो अगली तस्वीर है, इसके अंदर हमको 4 मुरब्बे नज़र आ रहे हैं। तो 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। तो हमें इसमें 1 में रंग भरना होगा। अब यहाँ अगली तस्वीर देखते हैं, तो यहाँ पर 8 मुस्ततिल नज़र आ रहे हैं। 8 का आधा हो जाएगा 4 और 4 का आधा हो जाएगा 2। तो हमें 2 हिस्सों में रंग भरना होगा। अब आखिरी तस्वीर बची है, इसमें भी 8 हिस्से नज़र आ रहे हैं। तो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। तो हमें 2 में भरना है। ठीक है। तो ये हो गया, हर तस्वीर के हमने पाव हिस्से में रंग भर दी। कहीं पे 4 था तो उसमें हमने 1 भरा, और जहाँ पर 8 था वहाँ पर हमने 2 भरा। अगर 16 रहेगा तो 16 का पाव हिस्सा क्या कहलाएगा, 16 का आधा 8 और 8 का आधा 4। तो 16 का जो पाव हिस्सा बनेगा वो 4 हिस्सा हमको रंग भरना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पर एक हिदायत दी गई है, ज़ेल की शक्लों में लकीरें खींचकर हर शक्ल के 4 हिस्से किए गए हैं। इनमें से बराबर हिस्सों वाली शक्ल के नीचे सही निशान लगाओ। हिस्से बराबर ना हो तो गलत का निशान लगाओ। तो अभी यहाँ हम तस्वीर देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमको जो है कुछ तस्वीरें नज़र आ रही है और यहाँ पर हर एक में 4 लकीरें खींची गई, 4 हिस्से बनाए गए, लेकिन इसमें से हमें उसी पे सही निशान लगाना जिसके बराबर बराबर 4 हिस्से किए गए हैं। अगर किसी के 4 हिस्से तो हैं लेकिन वो बराबर नहीं है, छोटे बड़े हैं, तो वहाँ पर हमें गलत का निशान लगाना होगा। तो चलिए पहली तस्वीर में देखते हैं। यहाँ पर 4 मुस्ततिल नज़र आ रहे हैं और चारों की साइज़ जैसा मैं देख पा रहा हूँ, चारों की साइज़ यकसा है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे सही का। उसके बाद यहाँ पर एक दायरा नज़र आ रहा है, इसके भी 4 हिस्से किए गए हैं, लेकिन कोई छोटा और कोई बड़ा है, चारों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम सही का निशान नहीं लगा सकते, यहाँ पर लगेगा गलत का निशान। उसके बाद यहाँ पर एक मुस्ततिल नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 4 हिस्से किए गए हैं, लेकिन कोई हिस्सा बड़ा कोई हिस्सा छोटा, चारों बराबर नहीं है। शर्त है पाव के लिए चारों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ चारों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ भी गलत का निशान आ जाएगा। उसके बाद ये जो तस्वीर नज़र आ रही है चौकोन, यहाँ पर भी 4 हिस्से किए गए हैं, लेकिन चारों हिस्से इक्वल है, चारों हिस्से मसावी है, चारों हिस्से बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। अगली तस्वीर देखते हैं। यहाँ मुसल्लस बना है, तो यहाँ भी 4 हिस्से किए गए, लेकिन चारों के हिस्सों की बनावट जो है अलग अलग है, चारों हिस्सों जो है उनकी साइज़ अलग है, इसलिए इसमें भी हम गलत का निशान लगाएंगे। अगली तस्वीर है यहाँ पर मुस्ततिल की, इसके भी 4 हिस्से हमको एक जैसे नज़र आ रहे हैं, एक साइज़ के नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद दायरा है, यहाँ पर भी दायरा था लेकिन इसके हिस्से छोटे बड़े थे, यहाँ पर भी दायरा है लेकिन इसके चारों हिस्से मसावी है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ एक प्लस की साइन हमको नज़र आ रही है और हर एक हिस्सा यकसा साइज़ का हमको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ भी सही का निशान आएगा। तो ये तस्वीरें आपको समझ में आ गई कहाँ सही का निशान लगाना है, कहाँ गलत का निशान लगाना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो से पाव का तस्वुर अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि अगर ये तस्वीरों के ज़रिए अगर समझ गए तो बाद में नंबरों के ज़रिए भी बच्चों को 4th में समझ में आ जाएगा। तो यही है फ्रैक्शन। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले जो वीडियो आया था वो आधे पर मबनी था, ये वीडियो जो है पाव पर मबनी है। अगला वीडियो जो आने वाला है वो पॉन पर मबनी होगा, जिसके अंदर मैं इसी तरीके से एनिमेशन के साथ आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।